एम्बुलेंस निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है मंगलम सिटी हॉस्पिटल से एसएमएस अस्पताल के लिए। रामेश्वर डूडी को ले जाया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी दिनेश कसाना पल पल की खबर दे रहे हैं आपको और साथ बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है और उसी के साथ साथ सभी लोग यहाँ से निकल गए हैं और हमारे रिपोर्टर भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। साथ ही ये एसएमएस अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, इसे ग्रीन कॉरिडोर से उन्हें समय से और बेहद जल्द उन्हें यहाँ पहुंचाया जाएगा एसएमएस हॉस्पिटल। तो रामेश्वर डूडी जिनकी राजनीतिक सफर बेहद सफल रहा है, एक साफ छवि वाले नेता रहे हैं रामेश्वर डूडी और एक मजबूत जाट नेता के रूप में उनकी ये छवि निकलकर सामने आई है। आपको हम बता दें कि 95 से 99 तक वे नोखा पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हैं। चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी बीकानेर से रवि बिश्नोई के साथ में जुड़ रहे हैं। जी रवि, रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हो गई है, आज सुबह उन्हें यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें मैसिव ब्रेन स्ट्रोक हुआ है रवि, और अब उन्हें ऑपरेशन के लिए एसएमएस अस्पताल के लिए यहाँ से रवाना कर दिया गया है। बीकानेर विधानसभा क्षेत्र रहा है उनका और वहां पे कई लंबा समय उन्होंने निकाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या छवि है फिलहाल उनकी वहां पर, और लोग हर कोई उनकी कुशल क्षेम की कामना कर ही रहा होगा। बिल्कुल राखी, किसान केसरी के नाम से जाना जाता है रामेश्वर डूडी को। यहाँ है और बहुत बड़ा उनका योगदान जो है कांग्रेस की राजनीति में रहा है जी। न केवल नोखा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बल्कि समूचे बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर रामेश्वर डूडी का एक अपना अलग ही अंदाज है। जिला प्रमुख भी वो बीकानेर के रह चुके हैं और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के एक बड़े नेता जो है वो अस्वस्थ है और ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद उन्हें जिस तरह से हम सबको मालूम चला है कि मंगलम हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत अपने कार्यक्रम रद्द करके वहां पहुंचते हैं, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और अब उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं जो है उसको देने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ये सूचना रामेश्वर डूडी के समर्थकों तक पहुंची है, वो चिंतित होना उनका लाजमी है राखी, और समूचे इलाके में एक चिंता की लहर जो है इस वक्त देखी जा सकती है। कई लोग जो है कांग्रेस के नेता, चाहे वो बात की जाए देहात अध्यक्ष कृष्णाराम सियाग की या किसी मेंबर राजेंद्र मोंड की, वो लोग तुरंत जयपुर निकल चुके हैं और नोखा में भी रामनिवास थर्ड है जसरासर के ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने भी जयपुर की ओर रुख कर लिया है। कुल मिलाकर उनके समर्थक जो हैं वो अब उनके लंबी उम्र की दुआएं जो है वो करना शुरू कर चुके हैं और रामेश्वर डूडी का जो कद है बीकानेर जिले में वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है। जी रवि, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां उनके जो शुभचिंतक है उन्होंने जयपुर का रुख कर लिया है और आज सुबह सीएम अशोक गहलोत भी स्वयं यहां पर अस्पताल पहुंचे थे, 1.5 घंटा वहां पे रहे, डॉक्टर्स की टीम गठित की गई, उनसे बात की। लेकिन हम बात कर रहे हैं रामेश्वर डूडी के राजनीतिक सफर की और उनकी एक साफ छवि की, जिसके चलते कितने ही लोग आज उनकी मंगल आयु के लिए उनके जो कामना कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं और मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी रामेश्वर डूडी जाने जाते हैं और जाट नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। रवि, बिल्कुल, रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजस्थान के और उस वक्त रहे हैं जब कांग्रेस अपना सबसे लचर प्रदर्शन करती है और 21 विधानसभा सीटें जो है वो जीतती है। पूरे 5 साल उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट के साथ मिलकर किया और काफी उनकी दोस्ती चर्चित भी रही। परंतु अगर बात करूं मैं आपको बीकानेर सियासत में रामेश्वर डूडी का जो कद है वो अपने आप में काफी बड़ा है। क्षत्रप नेता माना जाते हैं, जाट राजनीति के वो पुरोधा हैं। उनके पिता जो है जगाराम डूडी, वो भी बीकानेर के प्रधान रहे हुए हैं। उनका राजनीति में अपना एक अलग वजूद था जिसे रामेश्वर डूडी ने आगे बढ़ाया है। और रामेश्वर डूडी न केवल नोखा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है
बल्कि पूरे बीकानेर जिले की जितने भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर अपना वजूद रखते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव जो है वो हार गए थे भाजपा के बिहारी लाल बिश्नोई ने उनको इलेक्शन जो है वो हरा दिया था, परंतु उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें हाल ही में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो दिया है और उन्हें किसानों से संबंधित एक विभाग का है वो राजस्थान में बड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में मैं बात करूं राखी, तो 26 जुलाई को एक बड़ा किसान सम्मेलन जो है वो जसरासर में आयोजित करवा के आगामी विधानसभा चुनाव में नोखा से दम वो ठोक चुके हैं। नोखा से फिर से चुनाव लड़ने की तैयारियां जो है उनके द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है और इसी दरमियान उनकी अस्वस्थता की खबर आना कहीं कहीं मनोबल तोड़ने वाली है। और यही वजह है कि जो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इस वक्त उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो है वो जयपुर भी रवाना हो चुके हैं। जी रवि, जिस तरीके से आज एक मजबूत नेता है रामेश्वर डूडी और आज जिस कद पर है, अगर हम पहले की बात करें रवि, तो 1995 से लेकर 99 तक नोखा में वे पंचायत समिति में प्रधान रहे हुए हैं और आज जिस पद पर है, आज भी ये जो राजनीतिक सफर देखा जा रहा है रवि, वो बैक टू बैक लोगों के बीच में जानते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं और अपने काम में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते हैं। आज भी वे एक मीटिंग में जाने वाले थे, एक बैठक होनी थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे वहां जा नहीं सके हैं रवि। तो क्या यही कारण है कि जो जनता है उनके साथ आज भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल राखी, रामेश्वर डूडी का जनता के प्रति जो लगाव और जनता का उनके प्रति जो लगाव है वह अद्वितीय है। कल ही रामेश्वर डूडी झुंझुनू में थे और वहां पर कांग्रेस के जो आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित तैयारियां चल रही है उसके वो प्रभारी थे और आवेदन ले रहे थे। देर रात को वो जयपुर लौटे हैं। सुबह वो 8:30 बजे के आसपास जो है बीमार हुए हैं। उनके जो वहाँ स्टाफ था वो उनको मंगलम हॉस्पिटल लेकर पहुंचा है। तो दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी की अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी राजनीति का कोई स्थान ही नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। कांग्रेस में इतना बड़ा कद, जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में उनकी पैठ है, वो अपने आप में अद्वितीय है। रामेश्वर डूडी ऐसे नेता हैं जो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक लोगों के पास जाते हैं, उनके घरों में उनके साथ बैठते हैं और देसी अंदाज में, देसी जो उनकी बोली है। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी कार्यशैली ही उनकी पहचान है? निश्चित रूप से रामेश्वर डूडी की कार्यशैली, लोगों से उनका जुड़ाव, वही उनकी पहचान है। उसी को उन्होंने जीवटता के साथ जिया है और उसी वजह से वो कांग्रेस की राजनीति में एक बड़े जाट नेता जो हैं वो बनकर उभरे हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और तभी तो आप देखिए रायपुर सम्मेलन जब हुआ था, अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, तो रामेश्वर डूडी जो है वो सीएम गहलोत से पहले वहां पर बुलवाए गए थे, बोले गए थे। तो अपने आप में रामेश्वर डूडी एक बड़े क्षत्रप जो है वो कांग्रेस के वो हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना न केवल आम जनता बल्कि कांग्रेस का प्रत्येक लीडर जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने का जो प्रयास कर रहा है वो कर रहा है। जी बिल्कुल, छवि तो उनकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उनका कद भी दिखाई दे रहा है। इसलिए जैसे ही उनके स्वास्थ्य की जो खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिली तो वो त्वरित रूप से वहां पर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उन्होंने सलाह मशवरा किया। फिलहाल धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और गणतंत्र न्यूज की तरफ से हम सबकी यही कामना है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी, जिनकी आज ये सर्जरी होने जा रही है, इनमें उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो ये थे हमारे साथ में हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई जो हमारे साथ बीकानेर से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का राजनीतिक सफर रहा है रामेश्वर डूडी का और जनता कितना प्यार करती है उन्हें उनके कितने शुभ चिंतक हैं वहां पर। और आज जबकि रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब होने की खबर जब उन्हें मिली है, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें मैसिव ब्रेन स्ट्रोक आया है और इस ब्रेन स्ट्रोक के चलते उन्हें फौरन सर्जरी की आवश्यकता है। तो जब ये खबर बीकानेर वासियों को पता लगी है तो वहां के जिले के जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो शुभचिंतक है, वो भी वहां से जयपुर के लिए निकल गए हैं उनके पास खड़े रहने के लिए। और हर कोई आज प्रदेश भर में रामेश्वर डूडी के मंगल कामना कर रहा है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और वे फिर से लोगों के बीच में एक बार उपस्थित नजर आए और उनसे बातचीत करें। तो एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तो मंगलम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रवाना हो गई है।
अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूंगी कि एसएमएस अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और इसी ग्रीन कॉरिडोर से रामेश्वर डूडी को यहाँ एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है और कोई अव्यवस्था न हो, समय से वे अस्पताल पहुंचे। एसएमएस अस्पताल इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और मंगलम सिटी हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, काफी समय हो चुका है और उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है।